बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़मर्रा की लाइफ में अवेयर कर रहे हैं और एक्सपर्ट के साथ जोड़ रहे हैं कि कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन आज मुद्दा कुछ अलग है। आज मुद्दा है एजुकेशन का, क्योंकि हमारी सेहत में और हमारी हेल्थ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम मिलेंगे उनसे जो 10 साल से ऊपर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पीयूष अरोड़ा जी हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, जो एजुकेशन सेक्टर इस समय हमारे देश के अंदर मौजूद है जी, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही है जी, मेजरली क्या इशू देखने को मिलते हैं आपको? देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स की जो प्राइवेट स्कूल्स की जो एजुकेशन है वो अपनी जगह पे सिर्फ कंपटीशन लेवल पे काम कर रही है कि फलाने स्कूल का रिजल्ट ऐसा आया है, हमारे स्कूल का, मतलब अपने अपने स्कूल्स के ब्रांड को लेके वो चल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन बहुत जल्दी से हो रहा है। ब्रेन ड्रेन से मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को अवेयर तो किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, लेकिन उनका मोड जो है वो वेस्टर्न की ओर जा रहा है। अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी करंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जो कि अब न्यू सेशन में स्टार्ट होगी, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छी निकले, बहुत अच्छी उसके रिस्पांस रहें। उम्मीद यही है कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि थ्योरेटिकल हमारा जो अभी तक बेस रहा है पिछले जब से भी हमारा देश आज़ाद हुआ है अराउंड 70 ईयर्स से ऊपर, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल ज़ीरो रही है अभी तक। हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं एडिटिंग हुई है, जो कि प्रॉपर मैं नहीं मानता कि वो हिस्ट्री जेन्युइन है, सीधी सी बात है। और अब जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम वही चीज़ देखेंगे जो आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एजुकेटेड हब्स हैं, जैसे जर्मन की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, फ्रांस की, स्पेन की और बड़े बड़े देशों की जो जाइंट देश हैं जो एजुकेशन में बहुत अच्छा अपना कर चुके हैं। इनमें प्रैक्टिकलिटी इस उम्र में दी जाती है जब बच्चे का जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा लेवल होता है सीखने का, उनके ग्रैपिंग पावर बहुत अच्छी होती है उस समय। तो अब इंडिया में वो चीज़ आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक होगा और पूरी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। लेकिन जो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो अभी तक हमारे बहुत बुरा हाल रहा है। मैं खुद 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि इंटरनली वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है। मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एजुकेशन को छोड़ के हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर एजुकेशन को छोड़ के हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि भाई 26 जनवरी आ रहा है तो प्रोग्राम कैसे रहे, 15 अगस्त आ रहा है तो प्रोग्राम कैसे रहे। एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे अंदर कैसे आ रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनी है नहीं पहनी है प्रॉपर तरीके से, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन जो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, उनको सिर्फ अपनी सैलरी और कोई मतलब नहीं है। आएंगे, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कोई मतलब नहीं है। पीयूष जी, आपसे एक और चीज़ मैं जानूंगा जी। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम है श्री टीचिंग अकेडमी। श्री टीचिंग अकेडमी, ये तिलक नगर में है और काफ़ी बढ़िया अकेडमी है। थैंक यू। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा जो कैंपेन है ये फिट इंडिया कैंपेन है। हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहे, बिल्कुल, और फिट इंडिया ने और नेशन लाइफ ने एक सपना देखा है कि हम पूरे देश को स्वस्थ देख सकें। तो उसके लिए हम आप जैसे एक्सपर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। आज हम एजुकेशन सेक्टर से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे एक प्राइम सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, उस तरह से एक हेल्थ अवेयरनेस भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चों को हेल्थ के प्रति जागरूक करे। आपकी क्या विचारधारा है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, नेशन लाइव वालों को, कि आपने इस मुहिम को छेड़ा। नहीं तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि हार्डली किसी न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को छेड़ा हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इस चीज़ को प्रमोट किया है। देखिए, कहीं पे भी आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करें, मतलब जॉब करें, बिजनेस करें, प्रोफेशनली कुछ भी करें, व्हाट यू नीड द मोस्ट इज़ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बच्चों की वो उम्र होती है जो सीखने की उम्र होती है। मैं ये मानता हूँ 16 ईयर्स तक बच्चा ऐसा होता है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा है कि देयर शुड बी अ सब्जेक्ट बाय दिस नेम। एक हेल्थ के नाम से आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि बच्चों को इतना अवेयर करे कि यार कल को मेरे को ये खाने से, ये पीने से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि अभी एक WHO की रिपोर्ट भी थी
अभी की नहीं कहूँगा, लेकिन 2019 की रिपोर्ट जी। थी, उसमें बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड जो भी पेशेंट रहे उनमें 60% हार्ट के पेशेंट थे, और उसमें अराउंड 40% जो लोग थे वो यंगस्टर्स थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को तब पता लगेंगी बच्चों को जब वो उनके पास एक प्राइम सब्जेक्ट होगा हेल्थ अवेयरनेस का, क्योंकि इस चीज़ से वो दूर हैं, उनको नहीं पता कि हार्ट प्रॉब्लम क्या है, डायबिटिक प्रॉब्लम क्या है। सो आपको क्या लगता है कि हमें, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उस तरह से इन सब इश्यूज़ को भी बच्चों को बताना चाहिए ऑब्वियसली कि वो कैसे बचें। दूसरी बात कि आजकल का जो माहौल है दिल्ली का, हम खासकर बात करें, पीक पे है पोल्यूशन, बाहर जो भी खाना है वो जंक फूड, स्टिकी फूड, उसमें न्यूट्रिशन उतना है नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस चीज़ को समझाने में एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरह से हेल्पफुल रहेगा? आने वाले टाइम की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक हमारी साइंस एक ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें बायोलॉजी एक हमारा एक स्ट्रीम होती है उसके अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर आपके शरीर के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है और बच्चों ने इस चीज़ को लिया। लेकिन अब मैं वही कहूँगा ना, दिक्कत वहीं आई है कि जिस उम्र में उनको प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, आप उनको थ्योरिटीज़ बताते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आपने ये तो लिखा कि कोलेरा कैसे होता है, आपने ये भी बताया कि क्या खाने से कोलेरा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्कूल में कैसे, जो स्कूल का काम है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़ीरो है अभी तक का। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने कहा कि इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भाई आज के टाइम पे यूथ, जो हमारा यूथ है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, उसके पास कोई काम नहीं, उसे मौज करनी है। अगर मैं उससे कहता हूँ कि यार आप ये बियर पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या ये जो ऑयली फूड आपने खाया है ये बहुत बेकार है, वो कहेगा यार मेरे को स्ट्रेस इतना है। आप कभी किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू लीजिएगा, वो फुल ऑफ स्ट्रेस जी रहा है, बॉस से डांट खाता है, घर वालों के स्ट्रेस है, उसके पास 20 बच्चों के खर्चे हैं, उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो धीरे धीरे अपने अंदर कचरा जमा कर रहा है, जो कि एक दिन स्ट्रोक बन के या किसी बड़ी बीमारी के रूप में उसके सामने आएगा। सर, जैसे बताया कि हमारे बेसिकली इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, थोड़े से एरर्स हैं। जो एरर्स इस चीज़ के हैं कि प्रैक्टिकलिटी की कमी है, जो आपने बताया। बिल्कुल। सो इस प्रैक्टिकलिटी को जो आपका कोचिंग सेंटर है जी, वो किस तरह से स्प्रेड आउट कर रहा है, बच्चों को कैसे प्रैक्टिकल लेवल तक लेके जा रहा है? इसके लिए तो मैं कहूँगा कि मेरे अगर स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं मुझसे अभी तक 10-11 साल के करियर में, जो भी कहीं पे भी आज वो जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनली हैं, बाहर सेटल हैं, आप उनसे पूछेगा, मैंने हमेशा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज दे के पढ़ाया है। अगर उन्होंने मुझसे कुछ हिस्ट्री का या मेडिकल लाइन का या कुछ भी ऐसा पूछा है, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उनको ए से जी तक बताने की कोशिश करूं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने बताया है, अपनी तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ, कोई भी टीचर हो, मैं क्या कोई भी टीचर हो, और मुझसे बड़े बड़े 30 मार्क बैठे हैं, जाइंट टीचर्स बैठे हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ के बारे में बताएं कि हाउ यू कैन रिमेन योर बॉडी, और अपनी बॉडी को कैसे फिल्टर किया जा सकता है, और फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। आज आप दिल्ली जैसे शहर में 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं, और वही 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही इस चीज़ को लेके, वादे बहुत करती है, ठीक है, मैं हर बार न्यूज़ में देखता हूँ, पॉलिटिकली थोड़ा सा टच है मेरा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये जरूर बोलती है कि यमुना जी का पानी हम साफ़ कर देंगे, लेकिन स्टिल इट्स दे आर वर्किंग, आई डोंट नो कब करेंगे। वो कहते हैं कि हमने एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया है। मैं आपको गूगल की रिपोर्ट अगर दे दूं, तो पिछले 5 सालों में, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधी सी बात है, पिछले 5 या 6 सालों में जब भी वो गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर रिजल्ट 9th क्लास और 11th क्लास का अगर आप उठा के देखेंगे, तो पिछले 6 सालों में डाउन गया है। एडमिशन्स कम हुए हैं। 10th और 12th के जो बोर्ड बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे CBSE, और उसमें इनके रिजल्ट्स अगर आप उठा के देखेंगे तो भी डाउन गए हैं। दिस इज रियलिटी। तो आपने कहाँ वर्क किया? आपने तो भाषण में काम किया, और तो कहीं काम किया नहीं, सीधी सी बात। बहुत अच्छी बात बताई पीयूष जी ने कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे से वायदे बहुत किए जाते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजिंग लेके आएंगे, पोल्यूशन लेवल पे काम करेंगे, मगर काम किस तरह से हो रहा है वो हम सबको पता है। सबसे बड़ी बात है कि हम पोल्यूशन लेवल पे कैसे काम हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है। पोल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। और पोल्यूशन को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा ह्यूमन एफर्ट चाहिए, वो फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है।